नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेरे पास एक चार्ज रखा है। इस चार्ज से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है और एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल बोले तो वैद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि ये भी आर है और यहाँ पर भी आर है, यूनिवर्सली है, व्युत्क्रम में है। तो अगर जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो वी घटेगा। ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। अब देखो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। हमने एक आर बराबर 1 मीटर ले लिया तो यहाँ पे पोटेंशियल निकाला तो कितना आया भैया, V बराबर के क्यू बाई आर से आर की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पे क्या आया के क्यू। जब आर बराबर 2 लिया तो इस जगह पे के क्यू बाई 2, मतलब जो भी पोटेंशियल था उसका यहाँ पे क्या हो गया, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और थोड़ा और आर 3 मीटर लिया तो क्या क्यू की बाई 3, मतलब और कम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो मेरा पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, घटता हुआ जा रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव में कमी आती जा रही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम जाते हैं तो, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का कम होना, इसको एक नए टर्म से डिफाइन किया जाता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। तो आप हेडिंग डालेंगे विभव प्रवणता। क्या डालेंगे भैया, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो है पहले इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ विभव प्रवणता की, फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे। देखो डेफिनेशन क्या होगी कि दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र में, ये लिख लो पहले, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की, विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता कहलाती है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड rate of change of potential, rate of change of potential with respect to distance, with respect to distance is called potential gradient, is called potential gradient। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो जैसे जैसे आप इसके आगे जा रहे हो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कैसे वेक्टर होती है हम इसका डेरिवेशन करते हैं तब देखते हैं, तब अच्छा लगेगा। ठीक, तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप नई हेडिंग डालेंगे। नई हेडिंग क्या डालेंगे आप, डेरिवेशन फॉर, डेरिवेशन, डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। चाहे तो आप ये हेडिंग डाल देना, डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर ए भैया, या फिर आप ये हेडिंग डालना रिलेशन। क्या रहेगा, रिलेशन भी है। रिलेशन किसके किसके बीच, रिलेशन बिटवीन, अब जो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का निकालेंगे ना उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी और पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, नोट करो। चलो भैया देखो, हमें डेरिवेशन करना है तो मान लेते हैं ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चाहे आप केस बना लो, केस फर्स्ट, वैसे केस फर्स्ट ही मेन है। व्हेन
इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा था, डर जाएंगे डर जाएंगे। ए भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह एक जैसी है। यहाँ पर मेरे पास कोई एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पे मैंने रख लिया है चार्ज Q, ये पॉइंट है ए। कौन सा पॉइंट है, इसको उठा के यहाँ तक लाना है। ए भैया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? तो इसको तो उठा के यहाँ तक लाने की जरूरत ही नहीं है ना। कहाँ तक मान लो आए लाना है इसको, बी तक। इसको उठा के यहाँ तक लाना है। तो देखो इस पर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको मैं वेक्टर क्वांटिटी में लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये जो फोर्स लगेगा ये कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी ना। अच्छा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कितना है, डेल्टा आर। अच्छा डिस्टेंस क्या है, ए से बी जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है, ए से बी, इसलिए एक डायरेक्शन में जाना है तो मैंने इसको डेल्टा आर वेक्टर मान लिया ना, डिस्प्लेसमेंट मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या कहता है कि एक फोर्स लग रहा है किस पे, चार्ज पे। जब इस पे एक फोर्स लग रहा है तो ये इधर की ओर लगेगा तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, काइनेटिक एक्सीलरेशन बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसलिए हम क्या सोचेंगे कि ये ऐसे जाने ना पाए। तो हम क्या करेंगे, जाने ना पाए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फोर्स लगा लेंगे एफ एक्सटर्नल। क्या लगा लेंगे भैया, लगा सकते हैं ना एक्सटर्नल फोर्स। जितना ये फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स ये रहेगा, और हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे, धीरे धीरे। तो एफ एक्सटर्नल जो हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, अब एक्सटर्नल फोर्स की तो डायरेक्शन इधर को है ना, माइनस करके यहाँ माइनस क्यू ई लिख सकते हैं कि नहीं भैया, लिख सकते हैं ना। और हम जानते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक या पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो, क्या लिख लो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहती है डेफिनेशन, डेल्टा V बराबर W एक्सटर्नल बाई Q, यही तो होता है। तो मुझे डेल्टा V और E में रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे F एक्सटर्नल है तो यहाँ से हमें कहने मतलब क्या निकालना है, W एक्सटर्नल निकाल लेना है। समझ में आई बात कि नहीं। अब मुझे बल, हमारे पास बल है यार, बाह्य बल है और बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य निकाल लेना है, बस यहाँ पे लाख रख देना है, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन मिल जाए। तो देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य। तो क्या होता है भैया, ये हो जाएगा W एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, F डॉट फोर्स, वर्क क्या होता है,
एफ डॉट डी ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ कितना लाना है, यहाँ से यहाँ लाना है, एफ डॉट डेल्टा आर, यही तो होगा। डब्ल्यू एक्सटर्नल, एफ की वैल्यू रख लो यहाँ से, माइनस क्यू वेक्टर ई डॉट, ये तो होगा। अब मुझे ये मिल गया, 180 नहीं रखना, हमें डॉट ही रख लेना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल इन इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट है, या फिर ये जो डब्ल्यू एक्सटर्नल हो रहा है, हम कहाँ से जा रहे हैं, ए से बी, ये लिख भी लो, ए से बी पे जाया जा रहा है, ठीक। तो जो डेल्टा वी है, ये हम क्या लिख सकते हैं, वी ए से कहाँ जा रहे हो, वी बी, नहीं यार फाइनल रहेगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, बी वी बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू रख देते हैं। डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना आया है, माइनस क्यू ई डॉट डेल्टा आर बाई क्यू, क्यू से क्यू मर जाएगा, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वेक्टर ई डॉट डेल्टा आर, यही तो है। ये क्या है, ये रिलेशन मिला, क्या मिला, रिलेशन संबंध है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, ठीक है ना। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि डेरिवेशन चाहिए मुझे किसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट का चाहिए। अगर रिलेशन पूछेगा तो यहीं तक छाप देना, रिलेशन पूछेगा तो यहीं तक छाप देना, लेकिन मुझे अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट तक जाना है तो थोड़ा आगे चलते हैं। डेल्टा वी बराबर क्या होता है भैया, डेल्टा वी बराबर माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, यही तो होगा। अरे है ना, मान लेते हैं थीटा 0 है, देखो एक ही मान लेते हैं किसी टाइम के लिए, इफ थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, माइनस यहाँ पे आर रहेगा यार, ई डेल्टा आर कॉस 0, यह हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो माइनस ई बराबर डेल्टा आर को नीचे लिख दो, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, ई को माइनस को उधर भेज दो, तो ई बराबर क्या आएगा, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। देखो जैसे जैसे दूरी आपकी बढ़ेगी, यही तो है। अरे भैया रेट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष जो नीचे होता है उसी के तो सापेक्ष बात होती है, आर के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, आगे माइनस लगा है, माइनस साइन क्या बताता है, कमी होती है, कि आप उसमें जाओगे तो क्या होगा, कम, इसलिए माइनस आ गया है? तो ये विभव, ये पूरी क्वांटिटी क्या बनी, ये पूरी बनी विभव प्रवणता। ये क्या हुआ, विभव प्रवणता, क्या हुआ भैया, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्या बना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा और चीज़ देखो, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। एक नंबर का कई बार पूछा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या हुआ भैया, वेक्टर क्वांटिटी। विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है भैया, है स्टार हैश टैग, पता नहीं कौन कौन सा टैग लगा लो। और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या पढ़ते हो, न्यूटन पर कूलाम। यहाँ से देखो क्या मिलेगा, वोल्ट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई यूनिट मिली, कौन सी मिली, एक नई यूनिट, वोल्ट पर, ज़्यादातर यही यूज होती है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना भैया, ये पूरी बात सबको हजम है, नोट करो।